Assalamualaikum my dear students. How are you all? I hope you are doing fine and I hope you are enjoying at home and you are taking care of yourself. So why I am here today? So this is a very interesting question. आज हम यहाँ पर क्यों हैं? Reason क्या है? Today what we are going to teach you is hand washing. ठीक है, आज हम आपको क्या बताएंगे? आज हम आपको सिखाएंगे भी और बताएंगे भी हैंड वॉशिंग के बारे में. Why it is important? इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, और उसके साथ साथ अब इसको जो है वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग का जो है वो एक तरीका होता है, वो प्रोसीजर क्या है और उसको आप कैसे जो है वो फॉलो कर सकते हैं. इफ यू लुक एट द करंट सिचुएशन, आप करंट सिचुएशन के ऊपर देखते हो तो यू नो कोविड-19 इज गोइंग ऑन स्टिल. और कोविड-19 में व्हाट द कैंपेन्स आर रनिंग ऑन द टीवी इज, कितनी किस्म की कैंपेन्स है जो आज आप टीवी पे देख रहे हो. देयर आर सर्टेन कैंपेन्स, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंपेन्स क्या है? हैंड वॉशिंग की. आपने हैंड वॉश करना है, ठीक है, आपने शावर लेना है, उसके बाद आपने स्नीजिंग करते हैं तो यू नीड टू वेयर मास्क, ठीक है. अगर आप कोल्ड फील कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह से है, तो उसके लिए डिफरेंट चीजें हैं जो वो आपको बताते हैं कि आपको इन चीजों को, इन प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो करना है ताकि बाकी लोग जो है उससे सफर ना करें. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज, आज बताने क्या जा रही हूँ आपको, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आपने हैंड वॉश किस तरह करना है. हैंड वॉश तो सभी करते हैं, बट द थिंग इज कि आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपरली हैंड वॉश करने आते हैं. टीवी पे आपने देखा, ठीक है, कि हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं. आपने जो है वो डिफरेंट इंटरनेट पे जो है वो एड्स देख रहे हो, डिफरेंट कैंपेन्स रन हो रही हैं. आप स्कूल के अंदर राइम सुनते हो हैंड वॉशिंग के बारे में, ठीक है. और आजकल वो आपको क्या बताते हैं? हाथ धोते जाओ, धोते जाओ. दिस इज द कैंपेन विच इज गोइंग ऑन डिफरेंट चैनल्स. क्यों कहते हैं उसको? उसकी रीजन ये है कि हाथ धोने का जो एक सर्टेन टाइम पीरियड है, अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो हाथ धोगे, उतनी देर तक धोगे और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए धोगे, तो उससे क्या होगा? उससे आपके हाथों पे जो जर्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगे. एंड इफ द जर्म्स यू नो आपके हाथों से जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उससे आप यूज कर रहे हो एंटीबैक्टीरियल सोप यूज कर रहे हो या सिंपल सोप यूज कर रहे हो, कोई भी किसी भी किस्म का जो सोप है वो इस्तेमाल कर रहे हो. उससे क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपकी हैंड जो है वो कोई भी डर्ट, कोई भी जो है बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी जो होगा वो आपके हाथों से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और वॉश आउट हो जाएगा और आपके हाथ जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे. सो पहले हम बात करते हैं कि हैंड वॉशिंग जरूरी क्यों है. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इसलिए है, यू नो दैट वी आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है. वी आर सिटिंग, वी आर टचिंग डिफरेंट सर्फेसेस. इवन आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, आई एम टचिंग दिस सर्फेस. सो दिस सर्फेस ऑल्सो कंटेन्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स, ठीक है. उसमें बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, उसमें वायरस भी आ सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन वायरस जो है वो क्या है? ई कोलाई है, ठीक है. और वो ई कोलाई जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि आपकी इंटेस्टाइन को, आपके स्टमक को सबसे ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है? इफेक्ट करता है. और वायरसेस हैं, वायरसेस से आपको क्या होता है? वायरस जो है वो आप कॉट करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें आपको फ्लू हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, उसमें आपको कोल्ड हो सकता है, उसमें आपको फीवर हो सकता है. ऑल दीज थिंग्स कम्स विद यू नो जर्म्स. ये सारी जर्म्स से रेलेवेंट है और उससे क्या होगा? वो जर्म से रेलेवेंट भी होंगी और उससे साथ साथ जो है वो चीज़ें जो है वो मजीद यानी कि जो है वो ख़राब होती जाएंगी अगर आप अपनी जो है वो देखभाल नहीं करेंगे तो. सो फर्स्ट तो ये है कि हमने अवॉइड करना है जर्म्स को. और जर्म्स को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जब हम हाथ जो है वो धोएंगे तो क्या होगा? जर्म्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे. सो फर्स्ट थिंग्स कम फर्स्ट. पहले हम क्या करेंगे? पहले तो हमने देखा कि हमारे लिए हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, हमारे पास जो फेज आता है वो क्या है? वो हमने ये देखना है कि जब हमें ये पता चल गया कि हाथों पर, डिफरेंट सर्फेसेस पर बैक्टीरिया है, तो हमने कब कब जो है वो हैंड वॉशिंग करनी है. हम सारा दिन तो हैंड वॉशिंग नहीं कर सकते, वी टच डिफरेंट सर्फेसेस. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि इफ वी वांट टू यू नो वॉश आवर हैंड्स, उसके लिए मेन चीज़ें क्या हैं? जब भी कभी आप बाहर से घर आए, ठीक है, तब आपको हैंड वॉश करना है. व्हेनेवर यू स्टार्ट टू ईट समथिंग, तो भी आपने हैंड वॉश करने हैं. अब हमारी एक कॉमन सी यानी कि जो है वो एक नेचर है, वो क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि हम नॉर्मली हैंड वॉश नहीं करते, हम वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं.
वाई इन स्कूल्स यू नो, हम आपको स्कूल्स के अंदर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, इवन आपकी मदर्स जो होती हैं वो आपको ठेलों से, रेडियो से लेकर खाने से मना कर रही होती हैं कि आप उनसे नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता उसने किस तरह से, किन गंदे हाथों से जो है वो चीज़ को बनाया, या फिर उसने हैंड वॉश किए थे या नहीं किए थे, उसमें कितना जर्म है, कितनी डस्ट है उस चीज़ के अंदर। सेकेंडली, आप क्या करेंगे, जब आप रेडी से परचेज करेंगे, किसी भी ठेले से कुछ भी लेकर लेंगे, फौरन से आप उसको जो है मुंह में डालेंगे, तो आप अपने हैंड वॉशिंग का ध्यान नहीं रख रहे, तो दोनों चीज़ें जो है वो आप जो है वो क्या करेंगी, आपको सफ़र करेंगी। आप उससे फीवर भी हो सकता है, उससे आपको कोल्ड हो सकता है, उससे आपको काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मेनली रेस्पिरेटरी और स्टमक की जो प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स है, वो होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमने जब सोप इस्तेमाल करना है तो उसको किस तरह का सोप जो है लेना है। नॉर्मली सोप जो होता है वो हैंड तो क्लीन कर देता है, बट देयर आर जर्म्स एंड बैक्टीरिया ऑन योर हैंड्स, तो उसको क्लीन करने के लिए व्हाट वी नीड इज, हमें एंटीसेप्टिक, ठीक है, सोप्स चाहिए होते हैं, या एंटी बैक्टीरियल कह सकते हैं, या एंटी माइक्रोबियल भी उनको कहा जाता है। उसमें क्या है, उसमें वो सारे सोप जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके अंदर क्या है, एंटी बैक्टीरियल जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, हम हैंड वॉश जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या हम वो सोप यूज करते हैं। नॉर्मली जो है वो हम प्रेफर करते हैं कि आप हैंड वॉश इस्तेमाल करें। उसकी रीजन क्या है, सोप को ये होता है कि हमने हाथ जो है उसको लगाए, गीले कर लिए उससे, फिर बाद में वही सोप जो है वो डिफरेंट लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बट व्हेन वी आर यूजिंग हैंड वॉश, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपने इस होल्डर से जो है वो हैंड वॉश को लेना होता है, इस तरह से, ठीक है, इसको प्रेस करके, तो उससे क्या होगा, उससे आपके हाथों पर वही लिक्विड आएगा जिससे आपके हाथ जो है वॉश हो जाएंगे। किसी का भी उस लिक्विड तक जो है वो हैंड्स नहीं जाएंगे, तो वो कॉन्टेमिनेट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। सोप में बार बार वो जो है लोग सेम सोप इस्तेमाल हो रहा था, उसमें जो है चांसेस कम हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि हैंड वॉशिंग, और अब हम उसकी बात करेंगे। हमने बात कर ली बैक्टीरिया की कि वो हमारे हाथों में प्रेजेंट होते हैं, हमने बात कर ली कि जब भी हमें किसी जगह पर बैठकर खाना है या घर में वापस दोबारा आना है तो हमने क्या करना है, हमने हैंड वॉश करना है। अब हम क्या बात करें, अब हम बात करें कि हैंड वॉश करेंगे किस तरह से। हमने बात कर ली कि हमने जो है वो हैंड वॉश का इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ सोप, और हैंड वॉश लेते हुए भी हमने क्या करना है, एंटीसेप्टिक या एंटी बैक्टीरियल जो है वो हैंड वॉश नॉर्मली जो है वो इस्तेमाल करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, आज हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे अ प्रोसीजर। सो व्हाट इज द राइट प्रोसीजर फॉर द हैंड वॉशिंग। सो लेट्स start the procedure. First, I'm going to open the tab here, let the water start running. I'll make my hands wet, okay, like this. Then I'll grab the hand wash, okay, press the handle, take a hand wash on my hands. Then what I'm going to do is I'm going to rub my hands, rub my palms. Basically क्या है, ये palms है, हम rub क्यों करते हैं, just to make लादर। लादर किसको कहते हैं, ये जो झाग बनी है मेरे हाथों पे, दिस इज कॉल्ड लादर, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने इस तरह से रब किया। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम रब करेंगे बैक ऑफ द पाल्म्स विद द फिंगर्स इंटरलेस्ड, ओके, इंटरलेस्ड लाइक दिस, ठीक है। देन वी आर डूइंग द सेम थिंग ऑन द अदर हैंड। दिस इज स्टेप नंबर 3। इसमें क्या किया हमने, इंटरलेस्ड जो है वो कर ली फिंगर्स लाइक दिस and like this. After that what we are going to do is, हम उसके बाद intertangle करेंगे fingers और उसको rub करेंगे against the palm, right? And with the other hand इसको इस तरह से हम करेंगे, rub करेंगे, interlink रखेंगे fingers को और palms को against the hand क्या करेंगे, rub करेंगे। After that we'll go towards sweep our hands till thumb। हम उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने हैंड्स को स्वीप करेंगे टिल थंब लाइक दिस, ठीक है। देन ऑन द अदर हैंड वी आर डूइंग द सेम। दूसरे हाथ पे भी हमने किया, थंब तक हमने क्या किया, स्वीप कर लिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू रब आवर नेल्स ऑन आवर पाम लाइक दिस, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन हम क्या करेंगे, अपनी पाम पर अपने नेल्स को क्या करेंगे, रब करेंगे। फर्स्ट हैंड, देन हम क्या करेंगे, सेकेंड हैंड, ओके, हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यूं अपने हैंड जो है वो उसको रब किया। देन रिस्ट, ओके, लाइक दिस, हमने रिस्ट को जो है वो रब करना है क्योंकि हमें रिस्ट को भी नहीं छोड़ना। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू अगेन, हम टैब को ओपन करेंगे
एंड हम अपने हैंड जो है वो प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम हैंड जो है वो रिस्ट लाजमी वॉश करें। उसकी रीज़न ये होती है कि आप हैंड्स बाजू का डर्ट जो है वो आपकी रिस्ट पर लगी रह जाती है, तो वो भी आपके लिए बैक्टीरिया जर्म्स की बाइस बनेगी। सो हमने क्या किया, हमने प्रॉपरली अपने हैंड्स को जो है वो वॉश कर लिया। आफ्टर दैट आई एम क्लोजिंग द टैप। प्लीज पानी को ऐसे ही चलता बहता हुआ नहीं छोड़ें, उसके लिए क्या होता है कि वो खराब हो जाता है। देन आई एम टेकिंग द टिश्यू पेपर, ठीक है। उससे आपने क्या करना है, एक हाथ को जो है वो क्लीन करना है विद वन टिश्यू पेपर एंड देन अदर हैंड विद द अदर टिश्यू पेपर। उसको हमने जो है वो क्लीन कर लिया, ठीक है। वी कैन यूज द ड्रायर जो कि नॉर्मली होटल्स के अंदर होते हैं। आपने इनको क्या करना है, उसके बाद आपने इन टिश्यूज को क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है इन अ डस्टबिन, ठीक है। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे इज कि हमने स्टेप्स लर्न किए हैंड वॉशिंग के लिए। फर्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हम गंदे हाथों के साथ नॉर्मली कहीं पर भी नहीं खाएं, ठीक है। वो आपकी जो है वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगी, आपके स्टमक को इफेक्ट करेगी, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करेगी, डिजीजेस आपको कॉज होंगी। उन सबको बचने के लिए हमारे पास एक ही जो टेक्निक है वो ये है कि हम प्रॉपर्ली हैंड वॉश करें। और उसका प्रोसीजर, उसका तरीका जो मैंने आपको बता दिया, 7 स्टेप्स हैं। इट्स वेरी इजी, आप उसको फॉलो करें। इट टेक्स 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स के अंदर वो क्या होता है, वो क्लीन हो जाते हैं आपके हैंड्स तक, आपको धोना है। उसके बाद यू आर रेडी टू ईट एनीथिंग, यू आर रेडी टू गो एनीवेयर। और जब भी कभी आप नॉर्मली देखते हो कि शादियों में, मैरिज सेरेमनीज के अंदर लोग क्या करते हैं, गए होते हैं, ठीक है, वहीं पे बैठकर दे स्टार्ट ईटिंग। This is a very bad habit. What they need to do is they need to go into the toilet and they need to wash their hands before eating. Either you are using spoon, either you are using a fork. Even then you need to clean your hands first. तभी आपको पहले जो है वो हैंड्स वॉश करने हैं। और उसके साथ क्या होगा, उससे आपकी जो है वो सेहत अच्छी रहेगी और आप जो है वो बेहतर अंदाज से जो परफॉर्म कर सकें। अगर आप हेल्दी हैं, आप हर चीज अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप कोई भी काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपने ये प्रोसीजर जो है वो लर्न किया होगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड जब भी कहीं आप कहीं पे भी कुछ खाएंगे या घर में वापस आएंगे तो आप हमेशा हैंड वॉश करेंगे। और रात सोने से पहले भी हैंड वॉश करके सोया करें। उससे क्या होता है कि आपके जो है वो बैक्टीरिया आपके साथ जो है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, आपने हैंड वॉश तो कर लिया, अब क्या आपके हैंड्स जो हो जाएंगे वो ड्राई हो जाएंगे। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, आप हैंड क्रीम रख सकते हो अपने पास, लोशन रख सकते हो। उसको लगाने से क्या होता है, वो सारी डिहाइड्रेशन जो कोई भी जो है वो वॉश करने वाला, जिसको हैंड वॉश कहते हैं या सोप कहते हैं, वो कोई भी चीज उससे आपके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपकी स्किन के अंदर वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम सोप से लादर बनाते हैं, ठीक है। और वो जितना ज्यादा लादर बनाएगी उतनी ज्यादा आपकी स्किन से ऑयल खत्म होंगे। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने हैंड वॉश करने हैं, आपने हैंड क्रीम लगानी है या आपने कोई लोशन जो है इस्तेमाल जरूर करना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो बेहतर रह सके और आपको मुख्तलिफ किस्म के एलर्जीज और इरिटेशंस वगैरह जो है वो ना हो। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा एंड यू विल focus on the things and you will start doing it from today's onward. और आप अपना ख्याल रखें और बहुत सारा ख्याल रखें और कोविड-19 में सारी प्रॉब्लम से बच कर रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।